कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये सजेशन नहीं दिया है, ये सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश है। आप आने वाले 48-49 घंटों के अंदर में अगर परिस्थितियां ऐसी ही रहीं तो लॉकडाउन भी देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बाहर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से वो घूम घूम कर देशाटन करें, लोगों तक पहुंचे और जो समस्याएं हैं लोगों की उनको एकदम फ्रंट ऑन होकर सामने आकर झेले। देखिए, पप्पू यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, तब तक इंतजार करके जब परिस्थितियां वाकई विकट हो गई और सारे भाजपा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्र से लेकर बिहार तक सब जब एक्सपोज हो गए, भाजपा की मशीनरी एक्सपोज हो गई, तब जाकर कहीं ना कहीं वो सामने आए हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कल ही थोड़े जोश में आए थे। उन्होंने चार्टर प्लेन गुजरात भेजकर रेमडेसिविर दवाई मंगवाने का कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए हैं और एक बड़ी मीटिंग करके आज उन्होंने पटना की सड़कों पर भी घूमे हैं। जिस तरह से बाढ़ के दौरान वो हवाई संरक्षण करते थे, वैसे ही पटना की सड़कों पर अलग अलग हॉस्पिटलों के बाहर से वो घूमते। हालांकि इस दौरान वो सड़क पर उतरे नहीं, लेकिन पटना में जिस तरह से वो घूम रहे थे, कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट था कि वो इस बार सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है पूरे बिहार के मीडिया घराने का सबसे विवादास्पद शो। इस शो में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने के लिए हम लगातार मजबूर रहते हैं। आज जो खबर आप देखने आए हैं, जिस खबर की चर्चा हम करेंगे, ये खबर है बिहार में नीतीश कुमार ने कैसे चुप्पी तोड़ दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कुछ बोला नहीं है, बल्कि इस बार वो करके दिखाना चाहते हैं। हालांकि ये शुरुआत में ही मैं कह दूं कि बहुत देर हो गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कई लोगों की जान जाने के बाद नीतीश कुमार एक्शन में आए हैं। देखिए, बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार के बीच परिस्थितियां ऐसी हैं कि साथ में रहकर सामंजस्य बैठा कर सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंदर अंदर कलह इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि सच्चाई यही है कि ये नाव कब पलट जाए कोई गारंटी नहीं है। और नीतीश कुमार, ठीक है, उन्होंने स्पष्ट जब पहले ही कर दिया कि भाजपा या लोजपा जिसने भी किया धोखा तो हमारे साथ हुआ है और ऐसा हो नहीं सकता है कि भाजपा के बिना लोजपा धोखा दे दे। अब जो धोखा हुआ उसके चलते नीतीश कुमार की राजनीति पिछले 16 साल में सबसे कमज़ोर हो गई और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार रहना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने कई समीकरणों के माध्यम से अपने आप को मजबूत करना चाहा, लव कुछ समीकरण साधने की कोशिश की, सवर्णों को अपने पार्टी में जोड़ने की कोशिश की। वहीं उन्होंने जो निर्दलीय विधायक थे या अन्य पार्टियों के जो सिंगल विधायक थे, उन सबको अपने पाले में कर लिया। जमा खान हो, सुमित सिंह हो या राजकुमार सिंह, इन सभी को अपने पाले में करने के बाद अब नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में कम से कम मनोवैज्ञानिक तौर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें लगता है कि भाजपा को वो पुनः 2015 वाली स्थिति में डाल सकते हैं या कम से कम भाजपा से तो बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं अगर चुनाव होगा तो। मैं बार बार आपसे कहता था कि भाजपा किसी अदृश्य चुनाव की तैयारियों में लगी रहती है, लग रहा है। पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा का ज्वाइनिंग हो या बिहार में जिस तरह की परिस्थितियाँ राजनीतिक बनी हुई थी, ये लग रहा था कि नीतीश कुमार कोई चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जदयू के लोगों ने तो खुले मंच से भी ये बात कही। उमेश कुशवाहा बैठे हुए थे सिवान में और मीटिंग चल रही थी और श्याम बहादुर सिंह जो हारे हुए उनके नेता हैं, वो साफ तौर पर कहते थे कि हमको भाजपा के साथ रहने में का इंटरेस्ट नहीं है, भाजपा धोखा दिया है, हमको चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। जय कुमार सिंह ने भी ऐसी बातें कही हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में नीतीश कुमार की पार्टी के जब बड़े नेता इस तरह से कहने लग रहे हैं खुलेआम, और आरसीपी सिंह भी कहीं ना कहीं जो संगठन की तैयारी है उसमें लगे हुए हैं, तो चुनाव कहीं ना कहीं आसपास है। मैं बार बार आपको कहता था कि अगर ज़मीन में हाथ लगा कर देखा जाए और नमी हो तो दो इशारे होते हैं, या तो आसपास कहीं नदी है या बारिश हुई है। और इन दोनों सिचुएशंस को हमने बिहार की राजनीति के जो नमी है उसमें महसूस किया है। लेकिन कोरोना आ गई, कोरोना के आने के चलते जो दूसरी लहर है इसने काफ़ी कहर ढाया है बिहार में। देश में और विदेश में भी कहर ढा रही है, लेकिन बिहार में कुछ ज़्यादा असर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल जो है दिनों के लिए भी तैयार नहीं रहता है। ऐसे भी आम दिनों में हम आपको खबरें दिखाते रहते हैं कि पीएमसीएच में क्या डिरेक्टेंसी होती रहती है, कैसे डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाते हैं, कैसे अभाव में लोग मर जाते हैं। और अब तो कोरोना है, हर साल बिहार में बाढ़ आती है, चमकी बुखार आता है, परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं पोल खोल देती है सरकार की। तो ऐसे में कुछ नया बच नहीं गया था कहने को, लेकिन हाँ, उम्मीद ये थी कि कम से कम ऑक्सीजन के चलते किसी की जान नहीं जाएगी। हर दिन लगभग 12 से 16 हज़ार लोग कोरोना पॉजिटिव बिहार में हो रहे हैं। हर दिन लगभग 100 के आसपास लोग आंकड़ों के हिसाब से, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मर रहे हैं कोरोना से, ऑक्सीजन की कमी से। और कल तो हद ही हो गई। बिहार के सबसे ज़्यादा बड़े डेडिकेटेड जो कोविड हॉस्पिटल है उसने कह दिया कि 2-3 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा हुआ है।
इस ड्रास्टिक सिचुएशन के बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कल ही थोड़े जोश में आए थे। उन्होंने चार्टर प्लेन गुजरात भेजकर रेमडेसिविर दवाई मंगवाने का कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए हैं और एक बड़ी मीटिंग करके आज उन्होंने पटना की सड़कों पर भी घूमे हैं। जिस तरह से बाढ़ के दौरान वो हवाई संरक्षण करते थे, वैसे ही पटना की सड़कों पर अलग अलग हॉस्पिटलों के बाहर से वो घूमते। हालांकि इस दौरान वो सड़क पर उतरे नहीं, लेकिन पटना में जिस तरह से वो घूम रहे थे, कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट था कि वो इस बार सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। देखिए, अगर नीतीश कुमार ने कई बार ये बातें कही हैं कि अगर आप गठबंधन में रहते हैं तो आपको सबके साथ मिलकर डिसीजन लेना होता है। भाजपा लेकिन नीतीश कुमार पर यही आरोप लगा रही है कि वो सबके साथ मिलकर डिसीजन नहीं ले रहे हैं। संजय जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो या रामसूरत राय, इन सभी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इसी कारण से घेरा है कि वो बातें सुन नहीं रहे हैं। पूर्व में भी आपको याद होगा कि एक मंत्री हैं बिहार सरकार के, वीआईपी पार्टी जिनकी है, मुकेश सहनी, उन्होंने कुछ कहा था, जिसके बाद जब नोटिस नहीं लिया गया उनकी बात को कि महाराष्ट्र जैसा हो जाएगा बिहार का सिचुएशन, जब नोटिस नहीं लिया गया तो कहीं ना कहीं उन्होंने तय कर लिया कि वो अब चुप रहेंगे। और हालांकि अपने स्तर से वो लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार के किसी भी डिसीजन मेकिंग में वो भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। यानी नीतीश बिल्कुल अकेले हो गए। और नीतीश कुमार अब ईगो हो, डर हो या जो भी कारण हो, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन केंद्र सरकार से कोई मांग रखने में वो हिचक रहे हैं। अब इन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं सिचुएशन को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। आपको बता दें कि इसी बीच खबर ये भी आई है कि केंद्र सरकार ने बिहार को हर जिलावार लेवल पर ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट्स को लगाने के लिए कहीं ना कहीं प्रमोट किया है, उन्हें आदेश दिया है। अब इसको लेकर क्या जो अपडेट्स आएंगे वो तो हमको बताएंगे, लेकिन आज जिस तरह से नीतीश कुमार ने सिचुएशन को अपने हाथ में कंट्रोल में करने की कोशिश की और सरकार की कंट्रोल भी अपने हाथ में रखने की कोशिश की। देखिए, नीतीश कुमार ये बात समझ रहे हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी वाला जो कहीं ना कहीं सिचुएशन है, बिहार में भाजपा के लोग नीतीश कुमार पर कैसे आरोप लगा सकते हैं। मैं बार बार यही बोलता हूँ आपसे। ठीक है, नीतीश कुमार की ये कमी हो सकती है कि वो बाहर नहीं आए, लेकिन नीतीश कुमार पर यह आरोप लगा देना कि वो लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी खुद कह देते हैं लॉकडाउन अंतिम ऑप्शन होना चाहिए। और खुद संजय जायसवाल जब बिहार में रहते हैं वो कहते हैं कि नहीं, नाइट कर्फ्यू से कुछ नहीं होगा, और बंगाल में उनके बड़े नेता रैली कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो कुछ नहीं बोलते हैं। वही हाल कहीं ना कहीं सुशील मोदी का है। इंजेक्शन को लेकर, जो वैक्सीन है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार से कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन बिहार सरकार से कहते हैं कि फ्री में दे दीजिए। बाद में उन्हें चिंता होने लगती है कि बिहार सरकार इतने पैसे खर्च करेगी, वो कहाँ से आएगा, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं केंद्र सरकार को कि आप मुफ्त में दवाइयाँ दे दीजिए, आप मुफ्त में इंजेक्शन दे दीजिए। तो ये हालत है बिहार के नेताओं की, खासतौर पे भाजपा की। अब नीतीश कुमार ये बात समझ चुके हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इसे इस तरह भी आप समझ लीजिए कि कभी कभी देखा था कि हमने कि धोनी मैच जब फिनिश करना होता है, मैं बड़ाई किसी की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे स्ट्रैटेजी यहाँ नज़र आ रही है। मैं रिलेटिविटी बहुत पकड़ता हूँ। मैच जब मुश्किल पोजीशन में चला जाता है, बाकी सारे बैट्समैन अपना थक हार जाते हैं, तब लास्ट में धोनी आते हैं, 1-2 छक्के लगाकर मैच जिताकर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार यही इंतजार कर रहे थे। भाजपा को भी उन्होंने बिहार की जनता के सामने एक्सपोज कर दिया। इस वक्त नीतीश कुमार से कहीं ज़्यादा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिहार में जो गुस्सा है वो साफ देखा जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, ये अब बिहार के जनता की जुबान पर है। खास तौर पे जो एक भ्रम था नरेंद्र मोदी को लेकर, जो भ्रम था कि वो किसी भी सिचुएशन से निकाल सकते हैं, बड़े बड़े अंधभक्त तो उनके खिलाफ हो गए हैं। और इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं उन्होंने बिहार में एक बार फिर से भाजपा को एक्सपोज कर दिया है। और इस वजह से 2-3 दिनों, 4 दिनों, 1 हफ्ते तक इंतजार करके जब परिस्थितियां वाकई विकट हो गई और सारे भाजपा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्र से लेकर बिहार तक, सब जब एक्सपोज हो गए, भाजपा की मशीनरी एक्सपोज हो गई, तब जाकर कहीं ना कहीं वो सामने आए हैं। और उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं जरा सुन लीजिएगा। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के माध्यम से कोविड-19 के संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और कुछ बिंदुओं पर उन्होंने अपने जो राय है वो स्ट्रिक्टली रखा। आईजीएमएस सहित सभी सरकारी अस्पतालों में कोविड बेड की संख्या बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ सभी निजी अस्पतालों में कोविड बेड की संख्या भी बढ़े। हर हाल में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। दवा के साथ साथ ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता रखें, ये मरीजों को समस्या न हो। सरकारी या निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जरूरत जो भी करना होगा वो सरकार करेगी। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर हर एक पहलू को गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। परिस्थितियों के अनुसार हर जरूरी कदम लिया जाएगा। कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने के साथ साथ जांच की रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके हम उपस्थित करें। संचार के अन्य माध्यमों के साथ साथ माइकिंग के द्वारा गाँवों में कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए।
अगल बगल के गाँव और मोहल्लों में जो कोरोना का फैलाव हो रहा है उसके बारे में लोगों को बताएं और उन्हें सतर्क करें कि वो घर से बाहर ज़्यादा ना निकलें। लोग मास्क का प्रयोग जो कर रहा है वो बहुत कम कर रहे हैं ग्रामीण इलाकों में। उन्हें कहीं ना कहीं मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, इन सब को लेकर, पर्सनल हाइजीन को लेकर कहीं ना कहीं प्रमोट करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रतामृत को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ये कहा कि कोविड-19 जो अद्यतन की जानकारी है उसे जनता तक पहुंचाई जाए। उन्हें डेली टेस्ट और पॉजिटिविटी रेट, एक्टिव केसेस और कुल जांच, RT-PCR जांच और टीकाकरण के संबंध में जानकारी दें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए और बेहतर कदम उठाए जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अभी और बढ़ने की संभावना भी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि IGMS सहित सभी सरकारी अस्पतालों में कोविड बेड की संख्या बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ सभी निजी अस्पतालों में कोविड बेड की संख्या भी बढ़े। इसके साथ साथ उन्होंने कहा गंभीरतापूर्वक इस परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है और प्रशासन के लेवल से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई चूक माफ़ नहीं की जाएगी। कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने को लेकर भी उन्होंने काफ़ी हद तक लोगों को प्रमोट किया। उन्होंने राज्यों को चुनाव के लिए जो भी पुलिस बल की आवश्यकता थी वापस लौटने तथा जांच करवाने की बात की। पुलिस बलों की भी नियमित रूप से जांच हो, ये उन्होंने कहा कि आयुष चिकित्सकों, यूनानी चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों, सेवानिवृत्त चिकित्सकों का भी इस महामारी में निपटने में सहयोग लिया जाए। इसके साथ साथ अन्य प्रकार के चिकित्सा कार्य के लिए भी लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। RT-PCR टेस्ट निगेटिव आ रही है लेकिन उनमें कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं। ऐसे मरीजों के इलाज के लिए स्पेशल व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण का जो काम है वो बिहार में काफ़ी रुक गया है, इसे बढ़ाया जाए, इसमें तेज़ी लाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति की जो ज़रूरत है उसको पूर्ण रूप से सुचारू किया जाए। हर हाल में ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की बर्बादी एवं बेवजह भंडारण न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। दवा के साथ साथ ऑक्सीजन की उपलब्धता पर विशेष ध्यान रखा जाए और इन सब परिस्थितियों के लिए आप तैयार रहें। देखिए, जिस वक्त नीतीश कुमार ये सब कुछ कर रहे थे उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी थे, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर सिंह थे, रेणु देवी थी और जो पुलिस महानिदेशक श्री SK सिंघल सब थे। इसके अलावा पथ निर्माण मंत्री, पंचायती विभाग के सचिव, ये सारे लोग वहाँ मौजूद थे और इन सब के समक्ष नीतीश कुमार ने ये जो बिंदुवार सजेशन है उन्होंने दे दिया। देखिए, आप इसे सजेशन भी समझ सकते हैं, लेकिन जितने दिनों से मैं लगातार इन सब खबरों को देख रहा हूँ, मैं नीतीश कुमार के पैटर्न को भी समझता हूँ। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये सजेशन नहीं दिया है, ये सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश है। आप आने वाले 48-49 घंटों के अंदर में अगर परिस्थितियाँ ऐसी ही रहीं तो लॉकडाउन भी देख सकते हैं। वैसे भी लॉकडाउन को लेकर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर माहौल खौला हुआ है। नरेंद्र मोदी भी अब समझ रहे हैं कि लॉकडाउन बिहार में आवश्यक है, लेकिन चूंकि संवादहीनता है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच, इस वजह से ये परिस्थितियां सामने नहीं सुधर कर आ पा रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बात तो कर दिया है लगातार। मैं भी लगातार, आपको याद होगा पंचनामा के दौरान मैं काफ़ी क्रिटिकल था। मैंने उन्हें कहा था कि आप सड़क पर आपको आना पड़ेगा, लोगों को पीठ या कंधा आपको देना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बाहर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से वो घूम घूम कर देशाटन करें, लोगों तक पहुँचे और जो समस्याएँ हैं लोगों की उनको एकदम फ्रंट ऑन होके सामने आकर झेल। देखिए, पप्पू यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, ना ये जो सोशल जस्टिस के लिए लोग घूम रहे हैं, गौरव सिन्हा हो या कोई भी हो, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लोग मुहैया कराने के लिए या लोगों को खाना पहुंचाने के लिए, कोविड पेशेंट्स की सहायता कर रहे हैं, ये बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है। हमें मुख्यमंत्री चाहिए जो कि सामने आकर लोगों की समस्याओं को देखे, आंखों में आंखें डालकर बताए कि कोई दिक्कत नहीं है, या अगर दिक्कत है भी तो उसे मैं ठीक करूँगा। हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए और प्रधानमंत्री भी चाहिए जो केंद्र सरकार से मांग रख सके। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो अन्य देशों से भी आवश्यकता पड़े तो चीज़ों को लेकर आए और लोगों की जान बचाए। देखिए, भारत के पास शुरू से ही कहा गया है कि चीन और भारत के पास मैन फोर्स ज़्यादा रहा है, और अगर हम मानव संसाधन ही अपने नहीं बचा पाएंगे तो फिर तो भारत के पास कोई ऐसी बहुत बड़ी उपयोगी चीज़ नहीं है जिसे लेकर वो आगे चल के इकोनॉमी को भी सुधार लेगा। तो हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जो एसेट है, खास सबसे बड़ा एसेट यानी जो मानव श्रम है, उसे बचा कर रखें। आज के रातों रात में इतना ही। अगली खबर में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। दिन भर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नीतीश कुमार जी एक्टिव हो गए हैं तो हम ये भी देखेंगे कि कितना एक्टिव हो रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, जो निर्देश उन्होंने दिए हैं, बहुत कड़े निर्देश दिए हैं, इन निर्देशों का कितना पालन हो रहा है, इन सब पर हमारी नज़र रहेगी। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।